बात यह है कि किसी को भी कैप्टन बनाए वो बात नहीं है, वो तो जो भी बनाते हैं सोच समझ के जो भी करते होंगे, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपकी बॉलिंग जो हो गई है वीक हो गई है। नहीं, हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा कि उनकी जो बॉलिंग थी ना न्यूजीलैंड की, भाई सबसे ज़्यादा 350 प्लस रन कंसीड करवाने वाली टीम ही न्यूजीलैंड की थी। हालांकि न्यूजीलैंड चाहे एशिया में खेले या इंग्लैंड में खेले या कहीं भी खेले, इतनी बुरी तरह मार नहीं खाती थी, क्योंकि उसका पेस अटैक भी हमेशा बेहतर रहता था और एक आधा कोई स्पिनर भी होता था। और अब ये बॉलर खेल के दूसरी टीमें जो हैं वो जज कर गई कि यार ये बॉलर किस तरह सूची हो गए। बात यह है कि खाली इनके बॉलरों को टीमें खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलियन बॉलर को नहीं खेलती, क्या इंडियन बॉलर को नहीं खेला जाता? सबको खेला जाता है। व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच कानपुर में खेला जा रहा है, एक दफ़ा फिर वो आज बारिश की नज़र हो गया। उस पर बात होगी कि क्या इस मैच का रिज़ल्ट पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि 2 दिन ज़ाया होने के बाद भी इंडिया जीत सकता है कि नहीं, इस पर हमारी डिस्कशन रहेगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो सेकंड टेस्ट मैच गाल में खेला जा रहा है। जिस तरीके से श्रीलंका परफॉर्मेंस कर रही है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये श्रीलंकन क्रिकेट का दोबारा से राइज़ हो रहा है और उनके लड़के चाहे बॉलिंग हो बैटिंग हो हर तरह से परफॉर्म करके दे रहे हैं, एनर्जी लेवल हाई है। तो सबसे पहले मैं हमजा से कहूँगा कि वो शेयर कर दें समरी जो कि मैच की थी श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड की। तो श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का जब आप डे 3 खेला गया तो आप देखेंगे जैसा कि कल 22 for 2 से न्यूजीलैंड के, तो आज 88 रन पे पूरी टीम जो है न्यूजीलैंड की बोल्ड आउट हो गई। प्रभा जयसूर्या 6 विकेट लिए उन्होंने, 3 निशान पेरिस से जो राइट आर्म ओवर एक बॉलर से, ये डेब्यू था इनका, और 1 विकेट जो है सीधा फर्नांडो ने ली फर्स्ट इनिंग में। और उसके बाद फौरी जो है श्रीलंका ने फॉलो ऑन हो गया, फॉलो ऑन कर दिया। और जैसा कि जब दूसरी दफ़ा जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो डेवन कॉनवे और विलियमसन की थोड़ी पार्टनरशिप चली। उसके बाद ये है कि फिर वो 3 विकेटें वो निशान पेरिस ले गए, 1 जयसूर्या ले गए और 1 धनंजया। तो अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये 199 for 5 है और मैच जो है आज जल्दी ख़त्म हो गया, बेड लाइट हो गई। अगर मैच पूरा हो जाए तो ज़्यादा चांस था कि आज ही न्यूजीलैंड जो है सेकंड इनिंग में ही बोल्ड आउट हो जाती। अब देखिए, मैंने मैच देखा उसमें एक चीज़ तो जो वाज़े तौर पर नज़र आई वो ये है कि ये नहीं थी कि विकेट पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न था। कुछ बॉलें हुई हैं टर्न जो ख़ास तौर पे उसने किए हैं, क्या कहते हैं जो नए बॉलर ने, निशान पेरिस ने, वो गेंद पड़ के कुछ निकले हैं। एक आधा बॉल उसका जो है प्रभा जयसूर्या का भी निकला है, लेकिन असल उनकी लाइन अच्छी थी। उन्होंने इनको तंग किया अपनी लाइन और लेंथ से। अब जिस तरीके से ग्लेन फिलिप्स पहले इनिंग्स में आउट हुए हैं, 3 लड़के तो इनके क्या कहते हैं पीछे कैच हुए विकेट कीपर के, जिन्हीं के ऊपर लिया होता है ना फील्डर, जिन्हीं विकेट कीपर के साथ, तो वहाँ पर स्पिनर की गेंद पे प्रभा जयसूर्या ने 3 लड़कों को तो वहाँ आउट किया, वही रोकते हुए जैसे, ठीक है, कुछ रोकते हुए कुछ खेलते हुए। हाँ जी। अब जो ग्लेन फिलिप्स आउट हुए हैं वो तो मतलब एक लूज शॉट खेल रहे हैं, गेंद भी कोई खास टर्न नहीं हुआ, बस ये कह सकते हैं अब थोड़ा सा बाउंस हुआ है। तो बाउंस तो यार देखो उनकी हाइट की वजह से भी उनको मिलता है, क्योंकि वो प्रभा जयसूर्या को अगर आप देखें अच्छी हाइट है उनकी, अच्छी हाइट है। और वैसे जैसा कि उनका बॉलिंग स्टाइल है वो ऊपर से बॉल फेंकते हैं। हाँ, वो भी है, वो एक्शन का भी फर्क है, जाहिर है उसकी वजह से भी उन्हें बॉल को बाउंस मिलता है। अब उस बाउंस को ही वो जो मैनेज नहीं कर सके और विकेट दे दी। और मैंने तकरीबन सारे उनके आउट देखे हैं, जिस तरीके से वो लड़के खेल रहे थे बड़ी कैजुअल खेले, और सेकंड इनिंग्स में आकर उससे ज़्यादा कैजुअल खेले हैं। हाँ जी, आप देखेंगे पहले आउट हो गए लैथम, अर्ली हो गए वो तो, ठीक है, आते ही पहले ओवर में आउट हो गए लैथम। उसके बाद पार्टनरशिप लगी तो दोनों जो आउट हुए हैं डेवन कॉनवे भी और विलियमसन, दोनों गलत शॉट खेली हैं। भाई डेवन कॉनवे को देखें अचानक से बाहर निकल के पता नहीं किधर को उठा रहे थे, वो दौड़ते दौड़ते कैच पकड़ लिया, कैच अच्छा पकड़ा। अच्छा, थोड़ी देर के बाद विलियमसन को पता नहीं क्या हुआ, क्लैश आ गया ऊपर नीचे, विलियमसन को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने भी निकल के शॉट खेली है, वो भी हवा में खेल दिया। अच्छा, उन्होंने वो भी बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ लिया। तो बात यह है कि न्यूजीलैंड बिल्कुल ही साफ ही पता चल रहा है कि भाई न्यूजीलैंड का तो जो है ना बिल्कुल सफाई कर दी है उन्होंने। और बात ये नहीं, और यह होना भी चाहिए, मैं कहता हूँ कि इस तरह का होना इसलिए चाहिए हर उस टीम के साथ कि जिसके लड़के जो हैं अपने कंट्री के साथ सिंसियर नहीं रहे। आप अपनी टीम को प्रायोरिटी नहीं देते और लीग्स को प्रायोरिटी देते हैं तो फिर वो काम ख़राब होता है। अब आप देखें ना, लड़के खेल रहे हैं लेकिन इनके खेलने से पता चल रहा है ना उनमें वो फिटनेस लेवल नज़र आ रहा है न्यूजीलैंड की टीम में, ना उनकी वो प्रैक्टिस नज़र आ रही, इतना कैजुअल खेल रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। ये नहीं है विकेट में देखें 4th डे में 5th डे में जाके टर्न तो होनी है। अब ये तो है नहीं एशिया में जो है मैच खेल रहे हैं आप श्रीलंका में, इंडिया में, तो आपको क्या लगता है कि मतलब सीधी विकेट दे देंगे और आपको जो है ईजी अलाउ करेंगे कि आप रन बना लें? नहीं, वो तो भाई आपने जो है अपने स्ट्रेंथ शो करनी होती है, अपनी स्किल शो करनी होती है कि देखें जी हम खेल सकते हैं। अब यहाँ मसला क्या है आपके विलियमसन 40
वो दूसरे कोई आता है 50, मुश्किल से पूरी इनिंग्स में 1-2 बैटर के अलावा कोई जाता ही नहीं है 40-50 रन करने के लिए। और फिर शॉट जिस तरह से खेलते हैं, बड़ा कैजुअल आउट होके जाते हैं। आप देखें बॉलिंग में आपने 2 दिन बॉलिंग की और आपका कोई प्रॉपर स्पिनर विकेट नहीं ले सका। और उनकी तरफ से क्या है, 6 प्रभा जयसूर्या ले जाता है, 3 नया स्पिनर ले जाता है और पूरी टीम आपकी बोल्ड आउट हो जाती है। दूसरी इनिंग में 5 विकेट गिरती है, 5 की 5 स्पिनर ले जाते हैं। तो भाई आपके स्पिनर क्या कर रहे थे? और आप जब आ रहे थे श्रीलंका तो आपको नहीं पता था कि स्पिन ट्रैक होगा, तो आपके पास मतलब इतने भी काबिल स्पिनर नहीं कि कुछ विकेट ही निकाल सके श्रीलंका की। आप ये देखें कि पहली दफ़ा टूर थोड़ा इन्होंने किया है, साल 2 साल बाद 3 साल बाद टूर कर ही लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अब न्यूजीलैंड आया तो अगले साल जो है श्रीलंका जाएगा, फिर न्यूजीलैंड आ जाएगा। तो इनको पता है, जैसा कि अभी रिसेंट ये इंडिया में खेल के आए हैं पिछले साल, जब उधर सीरीज़ हारे हैं, जब भी एजाज पटेल वगैरह स्पिनर यही थे। एजाज पटेल का ये है कि वो रन ब्रेक कंसीड करते हैं, वो विकेट लेस हो जाते हैं, यानी कि वो भी आप उन्हें ये कह सकते हैं बस ठीक है, गुजारे लायक है, जब कोई नहीं है तो खिला लो। लेकिन एक होता है ना, जैसे बॉलर के यार जो विकेट लेके देता है आपको, जैसे अब श्रीलंका के बॉलर गेंद कर रहे थे, प्रभा जयसूर्या ने जैसी बॉलिंग की, जिस तरह की वो निशान प्रियंका, क्या नाम है उसका, निशान पेरिस, वो जो निशान पेरिस डेब्यू था उनका डेब्यू था। लेकिन मैंने उस लड़के की बाज बॉल देखे, बड़ा ही शानदार, जैसे वो समान करते थे ना लेग ब्रेक को, लेफ्ट हैंडेड को बोल के पड़ के एकदम से गेंद तेजी से निकला और बॉल, एक्शन भी वैसा ही था, एक्शन भी उसी तरह का था उनका ऑफ ब्रेक का। तो बड़ी अच्छी बॉल की देखे। और असल चीज़ क्या थी, वैरायटी। मतलब कुछ गेंद उन्होंने राउंड द विकेट आके बिल्कुल सीधे किए हैं, लेफ्ट हैंडेड को जब सीधे पैड पे लगे हैं, कुछ ऐसे वहीं पड़े हैं और पड़ने के बाद वो बाहर निकले उन्होंने और मिडिल स्टंप उड़ा दी। वो तो हमने देखा सवान को, जैसा कि वो लेफ्ट हैंडर को करते थे, वो तो उनकी बॉल जब पड़ के बाहर निकलती थी, खासतौर पर जब वो टर्निंग पिच पे खेल रहे होते थे, तो लेफ्ट हैंडर को तो खेलने नहीं देते थे, जैसे रविचंद्रन अश्विन। तो वो बड़ी जबरदस्त लड़के की यानी कि ना बॉल किया उसने, मैं बड़ा इंप्रेस किया उसने, एक्शन बड़ा अच्छा है। असल चीज़ ये है कि भाई उनके बॉलर ठीक है भाई, उनका होम सॉइल है, वो अच्छा गेंद कर रहे हैं। और इस टाइम सीधी सी बात है, श्रीलंका दोबारा से जो है उसका राइज हो रहा है। हाँ जी, मेहनत कर रहे हैं वो, सीधी बात है। हार जीत अपनी जगह, इंग्लैंड में वो 2 टेस्ट मैच हारे, 1 जीते, लेकिन असल चीज़ है उनके लड़के मेहनत करते हुए नजर आए। और लड़के धैर्य आपको सामने देखे ना, बेहतर से बेहतर लड़के सामने आ रहे हैं। अब जिस तरह कमिंडू मेंडस हैं, बेहतरीन खेल रहे हैं। हाँ जी। इसी तरीके से जो रत्नायके हैं वो एक ऑलराउंडर के तौर पर हैं। और इसी तरीके से ये दोनों जो स्पिनर हैं, उन्होंने जबरदस्त स्पिनर है। कमिंदू मेंडस ने डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। भाई देखे ना, लगातार 8 मैचेस में 50+ रन करना। नहीं 850 नहीं उन्होंने बनाए, जैसे 12 इनिंग्स हुई ना टेस्ट की इन्होंने खेली, तो 12 में से 500 बनाए हैं। तो डॉन ब्रैडमैन ने भी 12 इनिंग्सों में जो है टेस्ट की 500 ही बनाए थे पहली। तो मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मतलब उस लड़के की कमिटमेंट, मुझे उसके अंदर बाकी आगे चल के क्या होता है, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ उसके अंदर उसी तरीके का टेम्परामेंट और उस तरीके की मैं वो देख रहा हूँ लगन। जैसी जब शुरू संगाकारा आए थे ना, तो संगाकारा खेला करते थे। और वो नंबर भी इसी यही था संगाकारा का, नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग करने आया करते थे संगाकारा। फिर वक्त के साथ साथ वन डाउन आने लगे। तो मतलब उस तरह के लड़के वो यानी कि लग रहे हैं। बाकी ज़ाहिर है जब वो आगे खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया का टूर करेंगे, अफ्रीका जाएंगे, अगर वहाँ भी वो रन करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये यंग है, 25 ईयर्स ओल्ड है, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है श्रीलंकन क्रिकेट के लिए कि यंग है और टीम के साथ खेल रहे हैं, प्रॉपर बैटर है और रन करके दे रहे हैं। अगर ये अनफिट नहीं होते और टीम के साथ रहते हैं और रहेंगे साथ, जहाँ से अगर इनको बेवकूफ़ी होगी कि इनको बाहर कर दें, कि अगर मिसाल को बेनिफिट हो भी जाते फिर इनको फौरी चांस दें, क्योंकि ये जैसा कि इन्होंने अब देखें ये जैसे लड़के हैं ना, जिस बड़ा अच्छा क्रिकेट ये खेल रहे हैं, हाँ जी, वो उसे बाहर नहीं करेंगे। नहीं वो तो। और अगर कोई अनफिट हो भी गए तो जब वापस आएंगे तो लाजमी उसे खिलाएंगे। आप देखें करुणा रत्ने हैं, वो टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं, शुरू से खेल रहे हैं, जो भी है वो टेस्ट में उन्हें लाजमी खिलाते हैं। 40+ की एवरेज हो गई है उनकी टेस्ट में, वो वाकई पता भी चलता है भाई खेल के देते खेल लेते हैं। ना चले तो वो अलग बात है, जैसा कि इंग्लैंड में किसी 1-2 टेस्टों में नहीं चले, 4 इनिंग्सों में, आखिरी टेस्ट में वो भी खड़े हो गए थे। देखिए इधर भी कर गए वो ये तो समझते हैं ना कि यार हाँ ये समझते हैं। अब इसमें एक चीज़ तो समझ आ रही है कि बड़े अरसे के बाद श्रीलंका जो है वो अपने होम सॉइल पे ना, यानी कि वो तंग करना शुरू हो गया। जिस तरीके से वो पहले तंग किया करता था किसी ज़माने में, बीच में तो एक टाइम ऐसा आया कि अपने मुल्क में भी वो किसी से नहीं जीत पा रहा था। नहीं वो मतलब यानी कि अपने मुल्क में भी सिर्फ वेस्ट इंडीज़ वगैरह किसी कोई बताता था, मतलब जो थी ना वो आके हरा रही थी। और सबसे ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट जो है वो है न्यूजीलैंड की, कि देखिए न्यूजीलैंड एक अच्छी साइड थी, लेकिन जिस तरीके से उसके लड़के एक्सपोज हो रहे हैं और जिस तरीके से जितनी कैजुअल क्रिकेट वो खेल रहे हैं, अब देखें ना बॉलिंग में तो टीम सऊदी जितनी भी विकेटें ली हैं, लेकिन अब उनका एंड है,
ठीक है, बहुत टेस्ट खेल लिए, बहुत उन्होंने क्रिकेट खेली, अब आप उनकी जो है ना देखेंगे एंड है। नहीं, टीम सूसी को कैप्टन बनाया हुआ है कि विलियमसन जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया टेस्ट से कि जी मैं रिटायर होता हूँ, तो टीम सूसी अब काफ़ी अर्से से ये कर रहे हैं। लास्ट जब WTC का साइकिल खेला गया, जब भी मेरे ख्याल से टीम सूसी से कैप्टन। बात यह है कि किसी को भी कैप्टन बनाए, वो बात नहीं है, वो तो जो भी बनाते हैं सोच समझ के जो भी करते होंगे, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपकी बॉलिंग जो हो गई है वीक हो गई है। नहीं, अब हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा कि उनकी जो बॉलिंग थी ना न्यूजीलैंड की, भाई सबसे ज़्यादा 350 प्लस रन कंसीड करवाने वाली टीम ही न्यूजीलैंड की थी। हालांकि न्यूजीलैंड चाहे एशिया में खेले या इंग्लैंड में खेले या कहीं भी खेले, इतनी बुरी तरह मार नहीं खाती थी, क्योंकि उसका पेस अटैक भी हमेशा बेहतर रहता था और एक आधा कोई स्पिनर भी होता था। और अब ये बॉलर खेल के दूसरी टीमें जो हैं वो जज कर गई कि यार ये बॉलर किस तरह सूची हो गए। बात यह है कि खाली इनके बॉलरों को टीमें खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलियन बॉलर को नहीं खेलती, क्या इंडियन बॉलर को नहीं खेला जाता? सबको खेला जाता है। लेकिन असल मसला पता क्या हो गया, देखे जो ट्रेंट बोल्ट है भाई, ट्रेंट बोल्ट इतनी लीग खेला भाई, वो अब ODI में जो 10 ओवर वाला मैच है उसे नहीं हुई बॉल। हाँ जी, और वो इंडिया की पिच में वैसे मुश्किल पता ही चला कि यार उसे बड़ा लैग किया वो बॉलिंग करते हुए, मतलब उसे बॉल हो ही नहीं रही थी। इसी तरह टीम सऊदी है, अब सारे इतना खेल चुके हैं, बस ठीक है भाई, अब नए लड़कों को चांस देना चाहिए, नए लड़के आएँ वो बॉलिंग करें और फिर वो दोबारा से अपने आप को ग्रूम कर ले। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं लोकी फर्गूसन, भाई वो अंधे भैंसों की तरह बस आगे गेंद किए जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। फिर लीग ज़्यादा होने से प्रॉब्लम ये भी हो गई है कि अनफिट बहुत होते हैं लड़के। भाई इधर अभी इंटरनेशनल नहीं खेल रहे, लेकिन कोई ना कोई लीग खेल रहे हैं, वहाँ खेलते अनफिट हो गए, फटीक का शिकार हो गए, 100 मसले मसाइल होते हैं। अब उसी वजह से मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल इनकी क्रिकेट जो है ना डाउन जा रही है। हाँ जी, अब जैसा कि अब ये 2 टेस्ट हार गए हैं, अब अगला टूर भी इनका मुश्किल है इंडिया में। भाई अगला टूर भी मुश्किल है अब, और वो ज़ाहिर है इस कैटेगरी की अगर आप बैटिंग करेंगे जिस तरह की अभी आपने बैटिंग की है स्पिन के अगेंस्ट, तो भाई वो इंडिया कहाँ खेलने देगा। और इंडिया भी ज़ाहिर है उसकी बैटिंग जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और अपने होम सॉइल पे तो वो बिल्कुल भी नहीं आपको हिलने देंगे, और वो आपको इस तरह की विकेट तो देंगे नहीं जैसे उन्होंने बांग्लादेश को दिया कि जिसमें स्पिन सीमर्स के लिए बोलो, वो तो आपको देंगे भाई स्पिनर फ्रेंडली विकेट, और आप अगर हिम्मत है तो खेल लें। और जो आपकी परफॉर्मेंस है मुझे लगता है 3-0 है, बारिश ही बचा दे तो बचा दे, अदरवाइज तो 3-0। वो तो जब पहले टेस्ट से ही पता चल जाएगा, जैसा कि जब फर्स्ट टेस्ट खेला जाएगा। अगर हम बात करें जो मैच आज था ज़ाहिर है बांग्लादेश और इंडिया का, उसका आज सेकंड डे था और सारा का सारा दिन जो है वॉश आउट हो गया। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है, इस टेस्ट मैच का कोई लगता है आपको कोई फैसला हो सकता है? चांस का फैसला ये है कि अगर अब कल टेस्ट मैच पूरे टाइम पे शुरू होता है 9 बजे, जो इंडिया के 9:30 बजे शुरू होता है, वो फ़र्क है आधे घंटे का पाकिस्तान और इंडिया के टाइम का, तो अगर टाइम पे मैच शुरू हो जाता है और बांग्लादेश की टीम जो है लंच तक या लंच के फ़ौरन बाद आउट हो जाती है और रन होता है बांग्लादेश का 215-20 रन इतने पे बोल्ड आउट हो जाती है, और फिर इंडिया आता है और इंडिया 2 सेशन खेलता है, और इंडिया ये है कि 200 के राउंड अबाउट रन कर देता है, और अभी थोड़ी सी लीड रह जाती है उतारने वाली। अगले दिन आगे इंडिया तेज़ खेलता है 2 सेशन, और इंडिया जो है 350 लीड ले जाता है उसके 220 के मुकाबले में बांग्लादेश के। तो जब बांग्लादेश अपनी सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आएगा तो ज़्यादा चांस है, क्योंकि जब विकेट जो है स्पिनर को कानपुर की, जैसा कि पहले हमने देखा डे 1 में रविचंद्रन अश्विन 1 विकेट ले गए, 2 काजदीप ने विकेट ली, बुमराह विकेट नहीं ले सके, सिराज विकेट नहीं ले सके। तो अब ज़्यादा चांस है, जैसा कि बारिश हो रही है, शायद फास्ट को भी मदद मिले पर स्पिनर को भी मदद मिलेगी, शायद विकेट टूट जाए, तो ये भी हो सकता है कुछ। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले तो मसला ये है कि क्या कल भी मैच होगा। ऐसा ही है, क्योंकि आज जिस तरीके से देखे ना, एक भी बॉल नहीं हुई, तो अब इससे तो अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि भाई ज़ाहिर है बारिश भी काफ़ी हुई, वेट आउट फील्ड भी है। बारिश तो कल भी प्रेडिक्शन है बारिश की, हम ये नहीं कह सकते कि मैच होगा वो, इसलिए मैंने अब जब कल की प्रेडिक्शन है तो इसका मतलब है कल भी फुल डे तो बहुत मुश्किल है कि देखने को मिले, और अगर कल भी 50 ओवर होते हैं या 40 ओवर होते हैं फिर ड्रॉ ही है, फिर जो क्योंकि देखें ना, आप अगर मैच ही नहीं हो रहा 3 दिन में से, आप एक टीम भी नहीं पूरे ओवर खेल सकी या पूरी बारी ले सकी, तो फिर 3 अगली इनिंग्स जो है या 2 अगली इनिंग्स भी कैसे मैनेज होंगी अगले 2 डेज़ में, क्योंकि फिर बारिश होने की वजह से वेट आउटफील्ड का भी प्रॉब्लम आ जाता है, फिर आपको जो है बड़ा मसला होता है। और आप ये देखेंगे जैसे कि एशिया ममालिक की जितने या श्रीलंका, इंडिया, इधर बारिश हो जाए, तो जैसा कि अभी हमने रिसेंट देखा जो अफगानिस्तान अपना मैच करा रहा था इंडिया में, नोएडा कोई ग्राउंड सी, आप देखिए 5 दिन जो है वो बारिश की वजह से स्टम्प सी हो गया, डे वॉश आउट हो गए 5 दिन ही, मैच नहीं हो सका। कभी बारिश रुक गई है तो बैट आउट फील्ड है, वो सुखा ही नहीं पा रहे, एक कंडीशन ऐसी हो गई थी, पता नहीं किधर मैच कराया था इंडिया ने,
बड़ी उस पर भी कंट्रोवर्सी चली गई जी, इंडिया ने इनको कौन सी ग्राउंड दे दी है। इतना इंडिया काफ़ी ग्राउंड्स हैं और आपने नोएडा पता नहीं कौन सी जगह पे करा दिया मैच कि जहाँ पे आपको पता था बारिश की प्रेडिक्शन इतनी है और वो टेस्ट मैच नहीं हो सका। बात यह है कि अगर मैच जिस तरीके से बारिश हुई है, ज़रा कल भी अगर बारिश होती है या नहीं होती है और बांग्लादेश रन्स कर लेता है और मैच ड्रॉ की तरफ चला जाता है, तो ज़रा सीधा सीधा नुकसान जो है वो इंडिया को हुआ है। तो इंडिया के जो पॉइंट है ज़रा वो लूज़ हो जाएंगे और ये ड्रॉ के जो है ये 4 पॉइंट मिलेंगे इनको, ठीक है, दोनों टीमों को। 4 इंडिया को मिलेंगे, 4 बांग्लादेश। हाँ, तो इंडिया के 8 पॉइंट तो लूज़ हो गए ना। इंडिया ने ज़रा अगर मैच होता तो ज़रा जैसी उनकी साइड है और जैसी उनकी परफॉर्मेंस है तो उन्होंने विन कर लेना था। तो वो विन करते तो उन्हें 12 पॉइंट्स मिलने थे। अब ये कि उन्हें जस्ट 4 पॉइंट्स मिलेंगे और ज़रा ये उनके लिए कोई अच्छा नहीं है। और टाई हो जाए टेस्ट तो फिर 6 पॉइंट मिलते हैं दोनों टीमों को। असल में बात यह है कि देखिए अब ये चीज़ें तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। अब ज़रा मैच है, मैच आपने रखा है, आप खेल सकते हैं अच्छा, लेकिन अगर बारिश होती रहती है या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। नहीं, कंट्रोल में नहीं है। तो अब देखना ये है कि मतलब ज़ाहिर है अगर कल मैच होता है तो इंडिया कैसे खेलता है। हाँ जी। और अगर नहीं होता फिर तो ज़रा डेफिनेटली सीधा सीधा हाई ड्रॉ हो गया। फिर ये कि आगे जो इंडिया की सीरीज़ आ रही है न्यूजीलैंड के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया भी चाहेगा कि वो इतने पॉइंट्स ले जाए। वैसे तो ऑलरेडी उनके पॉइंट्स इतने अच्छे हैं कि उन्हें ज़रूरत तो नहीं मुझे लगता कि कोई ख़ास है, लेकिन फिर भी वो चाहेंगे कि न्यूजीलैंड को भी वो सीरीज़ जो है वो डिफीट दें सीरीज़ में और वाइट वॉश हो सके तो वाइट वॉश करें, ताकि जब वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी खेलने जाएँ तो वो बड़े रिलैक्स मोड में जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ यही है। जैसा कि अगर मिसाल के तौर पे अगर एक ये टेस्ट ड्रॉ हो गया और एक टेस्ट अगर न्यूजीलैंड जीत भी जाता है तो अगर 2 टेस्ट उधर इंडिया जीतता है तो 24 पॉइंट हो गए। सीधे सीधे हम हिसाब कर रहे हैं, अगर स्लो और रेट ना हो तो 24 पॉइंट और इधर 12 जीते थे तो ये 36 पॉइंट हो गए और ये 4 पॉइंट तो 40 पॉइंट तो हो गए इनके। ये पॉइंट उसकी परसेंटेज में निकाल लेंगे तो पहले ही वो ऊपर है। ज़ाहिर है इंडिया पहले ही टॉप पे चल रहा है, नंबर 1 पे। तो ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता असल में इंडिया अब जिस पोजीशन पे है, मेरा ख्याल है 1-2 टेस्ट लूज़ होने से उसे ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली, क्योंकि वो ऑलरेडी 71-72% उसकी चल रही है। और आप देखिए जो नीचे की टीमें है ना वो बिल्कुल ही डाउन है, लूज़ करती जा रही है अपने मैच। जैसे इंग्लैंड ने अपने लास्ट मैच अपना डाउन लूज़ कर दिया, ठीक है। न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट श्रीलंका में अपने लूज़ खेल गए। अब श्रीलंका के पास चांस है या ऑस्ट्रेलिया के पास है? हाँ, श्रीलंका का देखना पड़ेगा। अब ये जो सीरीज़ फिनिश होगी ज़ाहिर है जिस तरह चांस है कि कल आते ही वो आउट कर देंगे, फिर आ जाएगा। तो वो अब देखना है कि पॉइंट टेबल पर श्रीलंका को पॉइंट मिलने के बाद परसेंटेज कितनी इंप्रूव होती है। कल अगर तो वो 55-56 के राउंड अबाउट चले जाते हैं, फिर जो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ होने वाली है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी पता चल जाएगा कि हमारा जी भाई देखें ना, ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 62-63 पर है, ऐसा ही है। तो अब अगर ऑस्ट्रेलिया लूज़ करता है सीरीज़ अगेंस्ट इंडिया तो ज़ाहिर है उसके पॉइंट ऊपर तो नहीं जाएंगे, नीचे गिरेंगे। 62.5 ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो नीचे गिरेंगे तो ज़ाहिर है वो आ जाएगा 58-57 तक आ सकता है। और अगर श्रीलंका अपसेट कर देता है वहाँ पर जो है क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका में, तो फिर मुझे लगता है कि श्रीलंका जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा WTC के लिए। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि जैसा कि जितने ज़्यादा टेस्ट मैच होते हैं ना तो उसमें पॉइंट गिरने का ज़्यादा खदशा होता है। नहीं, वो जाहिर है बहुत ज़्यादा गिरने का खदशा इसलिए होता है कि जाहिर है आप ज़्यादा मैच खेलेंगे, ज़्यादा मैचेस में आपको डिफीट हो सकती है, ओवर रेट का इशू हो सकता है, तो इनकी वजह से ज़रा आपको पॉइंट कटेंगे तो आपकी परसेंटेज भी लूज़ होगी। और मसला ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है ना इसमें इंडिया तो क्लियर कट आगे नज़र आ रहा है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो और इस टाइम श्रीलंका वो बड़े क्लोज आ गए हैं। श्रीलंका ने जिस तरीके से डिफीट अब ज़ाहिर कल भी दे देंगे वो, तो अब वो ज़ाहिर कल ही हो जाएगा मैच ख़त्म। तो अब ये जो 2 मैचेस उन्होंने लगातार जीते और पिछला इंग्लैंड से जीता, तो ये जो 36 पॉइंट उन्होंने गेन किए हैं ना, इससे उनकी जो परसेंटेज बढ़ गई है। अब उनका जो सीरीज़ है मेन है वो साउथ अफ्रीका की, और साउथ अफ्रीका की बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, वहाँ पर अगर इनके पेस अटैक, वैसे तो इतना कोई अच्छा पेस अटैक श्रीलंका का नहीं है, लेकिन जो भी है वो अगर वहाँ पर लड़के प्रॉपर खेल गए, यानी कि कम से कम जो अनफिट लड़के हैं वो फिट ही हो जाते हैं और वो वहाँ जाकर खेल लेते हैं, तो श्रीलंका अफ्रीका को हरा सकता है। इसलिए कि अफ्रीकन प्लेयर जो है ना टेस्ट खेलना पसंद ही नहीं करते। काफ़ी सारे लड़के तो खेलते ही नहीं है, तो वो मतलब जो साइड खेल रही होगी वो बड़ी जूनियर किस्म की साइड खेल रही होगी, जैसा कि डीन एल्गर भी रिटायर हो गए मेरे ख्याल से। ऐसे ही है। तो अब आप देख लें कि उनकी जो अब टेस्ट स्ट्रेंथ जो है वो न्यू कमर ही है एक तरह की। वही तो कह रहा हूँ ना, तो अब वो न्यू कमर ज़ाहिर है उनको अगर आप अच्छी गेंद करते हैं तो आप आउट कर सकते हैं। और जैसा कि इवन के बॉलर भी ज़रूरी नहीं होता कि बॉलर भी खेल रहे हों,
क्योंकि देखें ना, अगर तो रबाडा भी खेल रहे हैं, नोकिया भी खेल रहे हैं, आंड्रे बर्गर भी खेल रहे हैं, फिर तो बात यह है कि ज़रा वो तंग करेंगे। नहीं, वो बॉलिंग तो खेलेगी फुल स्ट्रेंथ। लेकिन यार उनकी बॉलिंग सिर्फ ये है कि मैं जिस चीज़ पे एग्री तुम्हारे से कर सकता हूँ वो ये कि अफ्रीका में मैच है, तो अफ्रीका में ये इसीलिए चांस है कि बॉलिंग खेल लेंगी। वरना आप देखें जो न्यूजीलैंड टीम गई थी इनकी टेस्ट खेलने के लिए, कौन सी बॉलिंग गई थी, बॉलर भी फजूल ही गए थे और बैटर उससे ज़्यादा फजूल गए थे, और इसलिए वहाँ सीरीज़ भी हार गए थे। वो तो उसकी रीज़न तो सबसे बड़ी ये थी कि ये जो साउथ अफ्रीका जो सारी अपनी लीग करवा रहा था, वो सारे लड़के इधर से, वो खबर आ गई थी फौरी। मैं तो यही कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी लीग ने तो तबाही फेर दी ना, कि देखे ना साउथ अफ्रीका जो है वो अपनी लीग करवा कर अपने ही लड़के रोक लेता है और टेस्ट के लिए हल्की टीम भेज देता है। इसका मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट तो ख़त्म हो गई ना। हाँ जी, यानी कि आपकी नज़र में वो जो लोकल लीग आपके मुल्क की लीग है, ये कंट्री की, उसको प्रेफर कर रहे हैं, वो प्रेफरेबल है, और जबकि आपके लिए टेस्ट खेलना कोई प्रेफरेबल नेशनल टीम के लिए। तो ये बड़ा अजीब चीज़ है। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतनी डिस्कशन जैसे कि आपके सामने रख दी कि भाई श्रीलंका तो है कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है, और अभी जो सिचुएशन है जस्ट 5 विकेट्स रिमेनिंग है न्यूजीलैंड की, जैसे ही वो 5 विकेट्स लेंगे तो श्रीलंका ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। और दूसरी तरफ जो इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच है वो 2 दिन से बारिश होने की वजह से अभी हुआ ही नहीं है, सिर्फ 107 for 3 है बांग्लादेश के। तो कल भी अगर मैच बारिश की नज़र होता है तो फिर तो पक्का ही ड्रॉ है। अगर मैच हो जाता है तो फिर 5-10% ये चांस है कि बांग्लादेश जल्दी आउट हो और इंडिया बड़ा स्कोर करे और तेज़ी से करे, तो फिर चांस होगा कि वो उनको डिफीट दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये वो भी मुश्किल नज़र आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद